देखते हैं कि यौगिक के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड बोला जाता है, ध्यान पर रखिएगा। अब देखते हैं तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। खुद कह रहा है कि यौगिक 2 भागों में बटे होते हैं। यौगिक कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में, जिनमें पहला का क्या नाम पड़ता है? कार्बनिक रसायन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा का बनता है कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, जब यौगिक में हम जा रहे हैं तो शुरुआत में ही हम बताए थे कि यह 2 भागों में बढ़ता है, एक कार्बनिक रसायन और दूसरा का अकार्बनिक रसायन। समझ में आ रहा है ना? तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिए ध्यान से। तो जो कार्बनिक रसायन होता है इसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखिए, जंतुओं यानी कि कार्बनिक रसायन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, या कार्बनिक रसायन कौन कौन होता है, तो देखिए ध्यान से। जंतुओं वे वनस्पतिक, जंतु का मतलब समझ में आ गया ना? हम लोग हो गए, या फिर जितने भी गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी सब है, ये सब हो गया, जंतु में आ जाएगा। जंतुओं वे वनस्पति का, वनस्पति में कौन जाएगा? पेड़ पौधा आ जाएगा, घास उस सब आ जाएगा। तो जंतुओं वे वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त, जंतुओं वे वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि वैसा यौगिक जो जंतु और पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति, जो जंतु और वनस्पति इन दोनों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि वैसा यौगिक जो जंतु और वनस्पति, पेड़ पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों से प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? उसको हम लोग कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कौन कौन ऐसा चीज है जो जंतु और पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले समझिएगा। आप एक नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन का नाम सुने हैं ना? ये हमारे पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जितने भी वनस्पति है ना, जितने भी वनस्पति हैं, हम लोग भी खुद को ले लेते हैं, वनस्पति यानी कि जंतु में भी ले लेते हैं, इनको नाइट्रोजन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और जो ये वनस्पति हैं इनको भी आवश्यकता हम लोग से ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा। हम लोग को तो मुश्किल से 0.1% पड़ता होगा। लेकिन बात यहाँ पे बात यह है कि ये वायुमंडल में तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है, सीधे सीधे ले रहे हैं, उस प्रकार से जो यह वनस्पति है नाइट्रोजन को सीधे सीधे नहीं ले पाता है। इसको लेने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे जब जंतु वर्ग जो होता है, नाइट्रोजन जो है सबसे पहले नंबर की फसलों में पाया जाता है। जब हम उस फसल को काटते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, तो खाने के बाद जब हमारे शरीर से मल के रूप में या मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, और जो जिस जगह जमीन पर पड़ता है, वहां से पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जंतुओं वे वनस्पति के स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वो कौन सा ऐसा चीज है जो कि जंतु और वनस्पति से पाया जाता है? अब देखिए ध्यान से, जंतुओं से पाया जाने वाला, जैसे कि गाय ले लेते हैं। गाय का दूध पिए हैं, गाय के दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है ना, प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यह प्रोटीन है, यह प्रोटीन जो है यह वनस्पति में भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे प्रोटीन निकाला जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, जिससे हम लोग खाते पीते हैं। और प्रोटीन दूध में भी पाया जाता है। अब ले लेते हैं वसा, जितने भी हम लोग खाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं खाने वाले, उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। चीनी ले लीजिए, उसमें शर्करा पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक रसायन में आते हैं। ये सब किस में आएंगे? कार्बनिक रसायन में। देखिए, यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। यौगिक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो कि नेचुरल होता है, ये भी नेचुरल है, यो नेचुरल है, दोनों नेचुरल है। लेकिन अंतर क्या होता है
कि एक या तो वनस्पति के माध्यम से यौगिक मिलेगा या फिर जंतुओं के माध्यम से यौगिक मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें क्या कर रहा है, अकार्बनिक में क्या कर रहा है कि वैसे यौगिक जो भूपर्पटी या भूमि यानी कि खानों से, कहां से, खानों से, वैसे यौगिक जो भूपर्पटी या भूमि यानी कि खानों से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि देखिए वैसे यौगिक जिनको पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और वैसे यौगिक जिनको खान से यानी कि मिट्टी को यानी कि भूमि को काट के निकाला जाता है यानी कि भूमि के अंदर से निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनमें देखिएगा जैसे कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये सब क्या है, जिस प्रकार से सोना निकाला जाता है ना जमीन के अंदर से तो वो तो तत्व के रूप में निकलता है। जिस प्रकार से सोना, लोहा ये सब निकाला जाता है ना, चांदी कहाँ से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, खान से ही नहीं निकाला जाता है। तो जो खान से निकाला जाता है तो ये तो तत्व के रूप में निकलते हैं। ये किस रूप में निकलते हैं, तत्व के रूप में निकलते हैं, यानी कि पहले अयस्क रहता है फिर यह तत्व के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि जमीन के अंदर खुदाई करने पर डायरेक्ट वो यौगिक के रूप में ही निकलते हैं। डायरेक्ट वो किस रूप में निकलते हैं, यौगिक के रूप में निकलते हैं। तो खानों से यानी कि खाद्यान्नों से, खान जो होते हैं खानों से जो यौगिक प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो यौगिक जंतु और वनस्पति इन दोनों से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोग को, बढ़िया से समझ में आ गया ना। यानी कि वैसे यौगिक जो जंतु और वनस्पति इन दोनों से प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वैसे यौगिक जो खानों से प्राप्त किए जाते हैं यानी कि जमीन को खुदाई करके प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि एक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, एक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहिए चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक रसायन में एक और परिभाषा दिया गया है कि वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है। अब देखिए वैसे देखा जाए तो हम लोग के अंदर भी कार्बन पाया जाता है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलती है। तो वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, देखिए जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जितने भी भोजन हम लोग खाते हैं इन सब में कहीं ना कहीं कार्बन का मात्रा पाया जाता है। जितने भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं इनमें क्या पाया जाता है, कार्बन का मात्रा पाया जाता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। देखिए कार्बन एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग को प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है। अगर कार्बन नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि अधिकांशतः रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से वायु, जिस प्रकार से जल, जिस प्रकार से भोजन एक मनुष्य के लिए तीनों जरूरी है ना, तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए तो वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि, यानी किसी प्रकार से और भी होते हैं। समझ में आ गया। यानी कि वैसे यौगिक जिनमें, वैसे यौगिक जो वनस्पति और जंतु दोनों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। वैसे यौगिक जो भूपर्पट यानी कि खानों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आ गया सबको, क्लियर, डाउट नहीं ना है। चलिए ठीक।